Very good morning, dear student. Myself Anjan Kumar Prajapati. Welcome to my YouTube channel, Physics Time. We are going to teach you in this class electromagnetism. बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट हैं. फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटर. और ये सारे फेनोमेनन या कह सकते हैं फिजिक्स के टॉपिक को हम पढ़ते हैं चार्ज एट अ रेस्ट पोजीशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकंड जो टर्म है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक. व्हाट इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक? इलेक्ट्रोडायनेमिक जो होता है वो फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉपर्टी को पढ़ा जाता है, लेकिन वहां पर कंडीशन यह होना चाहिए या एजम्पशन यह होना चाहिए हमारा कि चार्ज इज मूविंग. चार्ज मूव कर रहा हो. तो चार्ज जब मूव कर रहा हो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक को पढ़ते हैं. चार्ज जब रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ते हैं. और इसके रिफरेंस में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म. और मैग्नेटिज्म से एसोसिएटेड उसी में एक लेसन है अर्थ मैग्नेटिज्म. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया है. अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ेंगे. तो हम इस इलेक्ट्रोडायनेमिक में हम यहाँ पर बेटा यहाँ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज पढ़ेंगे. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज की वजह से जो आता है वहां यहाँ 12th के उसमें टॉपिक में हम इसी चैप्टर से पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पहले लेक्चर में हम लोग करेंगे, अभी हुआ नहीं है बट कर लेंगे हम उसे. तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिज्म ये बेटा ऐसा करने का लॉजिक क्या है कि बहुत सारा टाइम बीत गया और हम लोग का लेक्चर हो नहीं पाएगा, कोर्स कवर नहीं हो पाएगा. तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक दोनों पैरेलल लेकर चलेंगे. कुछ लेक्चर इसमें के रहेंगे, अपलोड होंगे, और कुछ लेक्चर इसमें के रहेंगे. तो इसमें का जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म में से स्टार्ट करेंगे, या कह सकते हैं कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज या मैग्नेटिज्म ड्यू टू द मूविंग चार्ज. तो यहां से हम लोग इसको स्टडी करेंगे. अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक की बेसिक डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक की बेसिक डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स बी कैन डील्स द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म की या मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी को डील्स करे. बेसिक डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ डायनेमिक चार्ज. डायनेमिक चार्ज देखते हैं. व्हाट इज द डायनेमिक चार्ज? व्हेन चार्ज इज इन मूविंग. चार्ज कैसा हो? मूव कर रहा हो. चार्ज मूव कर रहा हो तो उस पोजीशन को बोला जाता है डायनेमिक चार्ज. और यहां पर हम फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच पढ़ने चल रहे हैं जहां पर चार्ज मूव कर रहा हो तो फिजिक्स में कौन कौन सा इवेंट होता है. तो वहां पर जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ रहे हो और चार्ज मूव कर रहा हो तो क्लास 12th में जो हम इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फोर्स क्या है. तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द डायनेमिक चार्ज एसोसिएटेड द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स. तो ये इसकी सम बेसिक डेफिनेशन है. तो मैं आई होप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये पूरा जो 12th में टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है. नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेट. अब सवाल यही उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने दो पार्टों में ब्रेक किया, फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये है, तो उसमें मैग्नेट क्या है. इस वर्ड का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रो तो देख लिया हमने, मैग्नेटिज्म में मैग्नेट क्या चीज होता है. तो नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नेट. अ मैग्नेट अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ निकेल, कोबाल्ट, आयरन. जो मैग्नेट होता है बेटा
तो मैग्नेट के जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो निकेल, कोबाल्ट और आयरन के सब्सटेंस से बने सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेट बोलते हैं। यानी कि जो निकेल, कोबाल्ट और आयरन के पीसेस को जब बने मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम मैग्नेट बोलते हैं। या इसी मैग्नेट को और भी समझ सकते हैं कि अर्थ पर कोई एक ऐसा वो ले, मैग्नेटिक मटेरियल या कोई सा मटेरियल ले, और उस मटेरियल को हम क्या करें, हैंड करें विद द हेल्प ऑफ थ्रेड इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हम उसे घुमाकर छोड़ दें। इन अब्सेंस ऑफ अनदर मैग्नेटिक मटेरियल, और कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास ना हो, देन इट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ एंड साउथ। और तब अगर हम देखें कि यह सदैव नॉर्थ और साउथ में ही स्टे होता है, तो ऐसे मटेरियल को हम मैग्नेट बोल देंगे। यानी कि मैग्नेट क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है मैग्नेट की? मैग्नेट इज अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट, निकेल पीसेस, ये अट्रैक्ट करता है, और ऐसे मटेरियल को हम हैंग करें अंडर द फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अगर थ्रेड की हेल्प से हम उसे ग्रेविटी के अंदर हम उसे सस्पेंड करें, सस्पेंड करने के बाद उसे किसी भी एंगल पर रोटेट करा के छोड़ दें, किसी भी, सपोज दैट ये मैग्नेट है और किसी भी एंगल पर इसे हम करके छोड़ दें, तो इट ऑलवेज स्टे नॉर्थ एंड साउथ, चाहे जिधर हम घुमा दें, लेकिन ये रुकेगा तो नॉर्थ एंड साउथ में ही रुकेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे मैग्नेट। अब ये किसी मटेरियल में जो मैग्नेट होता है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से निकेल, कोबाल्ट और ये आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है? तो उसके मैग्नेट के अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैग्नेटिज्म। द फेनोमेनन दैट अकर्स इनसाइड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट के अंदर जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है कोबाल्ट, निकेल और आयरन के पीसेस को, सब्सटेंस को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। या इसी को और थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द मैग्नेटिज्म इज प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेटिज्म है किसी मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आयरन, कोबाल्ट, निकेल के सब्सटेंस अट्रैक्ट किए जाते हैं, ड्यू टू द विच द मैग्नेट अट्रैक्ट अनदर आयरन ऑब्जेक्ट। तो जब हम देखते हैं कि किसी मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, कोई मटेरियल आयरन, कोबाल्ट, निकेल के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से अट्रैक्ट करता है उसे हम बेटा मैग्नेटिज्म बोलते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेटिक पोल, बेटा हम लोगों ने मैग्नेट पढ़ा और मैग्नेटिज्म पढ़ा, यानी कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, और इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लेते हैं दिस इज द मैग्नेटिक रॉड। ये एक मैग्नेटिक रॉड है। वी कैन टेक अ मैग्नेटिक रॉड। यहां पर एक मैग्नेटिक रॉड लेते हैं और इसके चारों ओर हम कुछ आयरन के पीसेस को, यानी कि लोहे के छिलके या कह सकते हैं बुरादे को, इसके चारों ओर डाल देते हैं। तो जब इसके चारों ओर हम आयरन के पीसेस को, छिलके को डालते हैं, तो क्या देखते हैं कि आयरन के पीसेस इसके सिरे पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इस तरीके से इसके सिरे पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तथा बीच में बहुत ही कम या कह सकते हैं नगण्य अट्रैक्ट होते हैं। इसी को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस भी तरीके से। इस तरीके से एक शेप मिलती है। आयरन के पीसेस ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं
इस बात से कुछ कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है, इसके दो पोल भी होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ। कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा कि इसे देखकर कि जो मैग्नेटिक रॉड होता है या मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है, जो लीनियर सब्सटेंस है, उसके अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिज्म अलग अलग है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी अलग अलग है। हम देख रहे हैं कि मैग्नेट जो आयरन का बुरादा है, आयरन का पाउडर है, जो वो पाउडर इस पोल पर और इस पोल पर बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और मिड में बिल्कुल ना के बराबर लगे हुए हैं। इट मीन्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मैक्सिमम है पोल पर और यहां पर मिनिमम है। इस बात को एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है, या कह सकते हैं जिन स्थानों पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अधिक होती है उसे हम पोल कहते हैं, या आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि इन दोज प्लेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। और उस पॉइंट को हम पोल कहेंगे जिस पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी अधिक होगी। और इस बात को बताया कौन? इस बात को एक साइंटिस्ट थे और वो साइंटिस्ट का नाम था पियरे डी मैरीकोर्ट। एक वैज्ञानिक ने यह बताया कि अगर हम आयरन के बुरादे को एक मैग्नेटिक रॉड के पास ले जाते हैं तो देखते हैं कि आयरन जो पाउडर है वो पोल्स पर बहुत अधिक अट्रैक्ट होते हैं। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जिस प्लेस पर ये आयरन के पाउडर ज्यादा होते हैं उस पॉइंट को हम पोल कहेंगे। इसे क्या बोला जाएगा? इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उसे पोल कहा जाएगा, या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल कहा जाएगा। मैग्नेटिक पोल कहा जाएगा, या हम सिंपली जनरल टर्म में केवल पोल ही बोल देते हैं, केवल पोल ही बोल देते हैं। तो आपने देखा कि हमें पोल मिल गया या मैग्नेटिक पोल मिल गया पियरे डी मैरीकोर्ट ने। और इस बात और दो तीन निष्कर्ष भी उन्होंने इस प्रैक्टिकल को देखकर दो तीन निष्कर्ष भी उन्होंने निकाला, और वो यहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या क्या देखा उस टाइम पर। द पोल ऑन द एज ऑफ द रॉड बट इट इज द स्लाइटली इनवर्ड फ्रॉम द एज, कि ये जो पोल है जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जहां पर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी बहुत ही अधिक है, वो पोल बिल्कुल इसके यहां एंड पर, मैग्नेट के एंड पर ना होकर वो मैग्नेट के एंड से थोड़ा सा अंदर होता है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला इससे कि मैग्नेटिक पोल ऑफ द एज ऑफ द रॉड बट इज द स्लाइटली इनवर्ड द मैग्नेट इनवर्ड फ्रॉम द एज, कि वो जस्ट इसके एज पर ना होकर थोड़ा सा अंदर होता है, यहां ना होकर थोड़ा सा अंदर होता है ये मैग्नेटिक पोल या पोल। सेकंड कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने? ईच मैग्नेट ऑफ एनी स्पेस हैज टू पोल्स, किसी भी स्पेस नहीं होगा, शेप होगा। ईच मैग्नेट ऑफ एनी शेप हैज टू पोल्स, तो हर एक मैग्नेट के पास दो पोल्स होंगे, एक पोल्स नहीं होगा। और वो कौन से पोल्स होंगे? वो होंगे नॉर्थ और साउथ पोल्स। और नॉर्थ पोल पर चीजों को अट्रैक्ट करने की जो इंटेंसिटी होगी, या उस नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिज्म होगा उसे बोलेंगे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और जो साउथ पर होगा उसे बोलेंगे साउथ मैग्नेटिक पोल। इन सेम लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे होता था, प्लस वाले को लिखते थे प्लस पॉजिटिव चार्ज या माइनस नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल ठीक वैसे उसी तरीके से नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को हम प्लस के साथ लिखते हैं और साउथ मैग्नेटिक पोल को हम नेगेटिव के साथ लिखते हैं। तो यहां पर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को हम पॉजिटिव नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं, और साउथ को नेगेटिव साउथ मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। और यहां पर थर्ड कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने? द पोल ऑफ मैग्नेट हैज नो पॉइंट
लोकेटेड इन द मैग्नेट। जो ये पोल है, ये कोई बिंदु नहीं है मैग्नेट के अंदर, ये कहीं दिखेगा नहीं, तो क्या है ये? इन द मैग्नेट द फैक्ट द पोल इज द वेरी सब्टाइल प्लेस। तो ये पोल है क्या? इसके ये यहां पर प्लेस इनसाइड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम। यहां पर जो ये साउथ और नॉर्थ पोल है, यहां पर पोल कोई बिंदु नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, एक ऐसा वेरी सब्टाइल प्लेस है जहां पर अट्रैक्ट करने की या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है। वो यहां पर ये थर्ड प्रॉपर्टी शो कर रही है। ठीक बेटा, समझ में आया? अच्छा, फिर से एक बार, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेट के अंदर कोई पॉइंट नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा वेरी सब्टाइल प्लेस होता है जहां पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बहुत ही अधिक होती है। ठीक, तो यहां पर आपने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा कि इफ द आयरन पाउडर इज स्कैटर्ड इन द मैग्नेटिक रॉड, देन वी सीन दैट द आयरन पाउडर आर अट्रैक्ट बाय द रॉड के थ्रू अट्रैक्ट हुआ, और अट्रैक्ट होने पर इस तरीके का एक बिहेवियर देखा हम लोगों ने कि पोल्स पर ज्यादा आयरन पाउडर अट्रैक्ट हो जाते हैं और बीच में बहुत कम, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल आयरन पाउडर होता है अट्रैक्ट। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक आयरन के रॉड, मैग्नेटिक रॉड पर जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होता है। जिस प्लेस पर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। और इस जहां पर आयरन के पाउडर को या आयरन के सब्सटेंस को अटैक करने की प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसे बोला गया मैग्नेटिक पोल या पोल बोला गया। और ये नॉर्थ के मैग्नेटिक पोल को बोला गया नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और साउथ के पोल को बोला गया साउथ मैग्नेटिक पोल, या सिंपल वे में केवल पोल बोल देते हैं। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम, इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम बात करें कि इसके साइन का, तो नॉर्थ के मैग्नेटिक पोल को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ के मैग्नेटिक पोल को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके तीनों पॉइंट है कि मैग्नेटिक जो पोल्स होते हैं वो मैग्नेटिक रॉड के बिल्कुल एंड पर ना होकर थोड़ा सा स्लाइटली इनसाइड द मैग्नेट होता है। सेकंड पॉइंट, ईच मैग्नेट ऑफ एनी शेप हैज नो पोल्स, ईच मैग्नेट ऑफ एनी शेप हैज 2 पोल्स, और हर एक मैग्नेट के पास 2 पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ का। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, द पोल ऑफ मैग्नेट हैज नो पॉइंट, मैग्नेट के अंदर जो पोल होता है वो कोई पॉइंट नहीं है, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक वेरी सब्टाइल प्लेस है जहां पर मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बहुत अधिक होती है, चीजों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी बहुत अधिक होती है। मैग्नेटिक पोल में ही हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसे देखते हैं। सपोज दैट दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है। अर्थ को बेटा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन से डिवाइड कर दें। दिस इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस पॉइंट को बोला जाएगा जियोग्राफिकल मेरिडियन। और ये जियोग्राफिकल मेरिडियन कैसा है बेटा? नॉर्थ का है, या कह सकते हैं नॉर्थ जियोग्राफिकल मेरिडियन, या हम इसे एन जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये है साउथ जियोग्राफिकल मेरिडियन, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे एस जी से। दिस लाइन इज, यहां पर सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वेटर को शो करेगा,
ये जो सर्कल है ये इक्वेटर को शो करेगा, और एक मैग्नेट हम सस्पेंड करते हैं, या कह सकते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेट है, दिस इज द सेंटर, ये अर्थ का जो मैग्नेट है वो इस वे में है, इस तरीके, ये अर्थ मैग्नेट है, ये एक इमेजिनरी मैग्नेट है, ये अर्थ का मैग्नेट है, और अर्थ के मैग्नेट को हम 20 से डिवाइड करते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, और अगर ये नॉर्थ है तो मैग्नेटिक मेरिडियन में ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। एंड वी सस्पेंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट को सस्पेंड करें विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक दिस, इस तरीके की एक मैग्नेट को हम सस्पेंड करें इसके सरफेस पर। सपोज कर लेते हैं ये मैग्नेट है और इसे हमने सस्पेंड कर रखा है, ये सस्पेंड कर रखा है, तो ये इसका नॉर्थ पोल होगा और ये इसका साउथ पोल होगा, ये इसका नॉर्थ पोल होगा और ये इसका साउथ पोल होगा। तो हम लोगों ने कंक्लूजन क्या देखा? कंक्लूजन ये है कि जो मैग्नेटिक इमेजिनरी मैग्नेट है अर्थ के अंदर, उसका जो मैग्नेटिक मेरिडियन में उसका जो साउथ पोल है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर है, और इसका जो इमेजिनरी मैग्नेट है अर्थ का, तो उसका जो मैग्नेटिक मेरिडियन का नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिकल के साउथ की ओर है। तो इस कंडीशन में अगर हम फ्री फ्रॉम अंडर द ग्रेविटी एक मैग्नेटिक रॉड को सस्पेंड करें विद द थ्रेड, अगर हम सस्पेंड करें और वहां पर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ना हो, केवल अर्थ का ही मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ये जो हमारा निडिल है, मैग्नेटिक निडिल है, या कह सकते हैं ये सब्सटेंस जो जिसको हमने हैंग किया है, इसे चाहे जिस एंगल पर रोटेट करा के छोड़ दें, इट ऑलवेज स्टे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में होगा, डायरेक्शन में होगा। और जो इस मैग्नेटिक निडिल का नॉर्थ पोल होगा वो जो अर्थ के अंदर इमेजिनरी मैग्नेट है उसके साउथ की ओर होगा, और अर्थ के अंदर जो इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल है इस मैग्नेट के नॉर्थ की ओर होगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ये मैग्नेट है इसका साउथ पोल जियोग्राफिकल साउथ की ओर होगा और इसका नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर होगा। बट अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस में बोले तो साउथ का मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा इसका अर्थ मैग्नेट का, वो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेट के नॉर्थ की ओर होगा, और अर्थ का जो मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ का होगा, ये नॉर्थ का होगा जो, वो हमारे मैग्नेट के साउथ की ओर होगा। यहां से कई कंक्लूजन और भी निकलते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज अगर हम लें और उन्हें बहुत पास पास रखें तो ये चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और ये चार्ज भी इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी मैग्नेट का जो पोल है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, वो पोल भी एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। उस फोर्स को बोला जाता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। एंड दिस फोर्स इज लाइक एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो फोर्स डिपेंड करता था
उन दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल। लाइक जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों स्मॉल आर डिस्टेंस पर थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में द अट्रैक्शन और रिपल्सन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के पर इनवर्स प्रोपोर्शनल होता था। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिज्म में भी ये जो नॉर्थ पोल होगा साउथ पर एक फोर्स लगाएगा, साउथ नॉर्थ पर एक फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। और ये फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, और इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पोल्स। और सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो अगर हम यहां पर अलग अलग बुक अलग अलग डिस्टेंस भी लिखते हैं बेटा, तो यहां पर अगर हम इस 2L को या L लिखें या जो भी डिस्टेंस हो, तो यहां पर ये फोर्स भी स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा और 2L का होल स्क्वायर होगा, या किसी बुक में आपको ऐसे भी मिल गया होगा R स्क्वायर। और इस लॉ को बोला जाता है इस इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस यहां पर एक चीज और बेटा आपको बता दें कि ये जो फोर्स इस पर लगा रहा है, इस पोल पर मैग्नेटिक पोल, और ये मैग्नेटिक पोल जो इस पर फोर्स लगा रहा है, इस पर जो आरोपित फोर्स है, इस पर जो लगाने वाला फोर्स है, इस फोर्स को पोल फोर्स लॉ भी कहते हैं। इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और इसे एक नाम से और जानते हैं, पोल फोर्स लॉ के नाम से जानते हैं। इसी को पोल फोर्स लॉ भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ पोल, कि ये जो है ये जो मैग्नेटिक फोर्स है लॉ ऑफ पोल को फॉलो करता है। और बेटा इसी में एक चीज और देखा गया कि जो सेम फोर्स होते हैं, सेम जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, सपोज कर लेते हैं दिस इज द मैग्नेट, दिस इज ऑल्सो मैग्नेट, यह एक मैग्नेट है, और इनके अगर नॉर्थ और नॉर्थ सेम हो तो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स। यानी कि टू लाइक पोल्स में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। बट सपोज कर लेते हैं कि दो मैग्नेट हैं और इनके पोल्स डिफरेंट हो, एक नॉर्थ हो और एक साउथ हो, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अट्रैक्शन का होगा बेटा। दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहां से एक कंक्लूजन ये भी निकल कर आया कि डिफरेंट पोल्स आर अनलाइक पोल्स अट्रैक्शन का फोर्स देते हैं, एंड लाइक पोल्स में नॉर्थ नॉर्थ ही कंपलसरी नहीं है बेटा, साउथ भी हो सकता है, दिस इज द साउथ, तो इसमें भी रिपल्सन का ही फोर्स होगा। और अगर यहां पर सपोज कर लेते हैं टू मैग्नेट और एक साउथ और एक नॉर्थ, तो यहां पर भी अट्रैक्शन का ही फोर्स होगा, अट्रैक्शन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो ये इस तरीके का मैग्नेटिक पोल्स जो होता है वो बिहेव देता है। अब बेटा अगर हम सपोज कर लें, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो भी इन पोल्स मैग्नेटिक पोल्स को रखते हैं। केवल अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को छोड़ दें तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके जो एटॉमिक या माइक्रो लेवल पर जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो भी इन पोल्स को रखते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डेफिनेशन रिगार्डिंग अ मैग्नेट। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट फैक्ट बोल सकते हैं, तो फर्स्ट फैक्ट है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड पोल्स। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड पोल्स में देखें तो सपोज दैट एक मैग्नेट है ये, और इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, और हम इसके चारों ओर आयरन
फीलिंग्स, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लोहे के बुरादे को चारों ओर अगर हम गिरा दें तो गिराते हैं तो देखते हैं कि यहां पर इसकी ज्यादा आयरन नेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है। तो जिस पॉइंट पर मैग्नेट के अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है उसे हम पोल बोलते हैं, और जिस पर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी बिल्कुल ना या नेग्लिजिबल होती है उसे हम न्यूट्रल रीजन बोलते हैं, न्यूट्रल रीजन बोलते हैं या उदासीन बिंदु बोलते हैं। अगर नॉर्थ पोल की बात करें या इस पोल की बात करें तो उसे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलेंगे, इसकी बात करें तो मैग्नेटिक साउथ पोल बोलेंगे। तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड पोल्स है। ये सेकंड है फैक्ट है डायरेक्शन प्रॉपर्टी एंड एनएस पोल। अगर हम कोई मैग्नेट लें और उस मैग्नेट को सस्पेंड कर दें, मैग्नेट को सस्पेंड कर दें किसी भी डायरेक्शन में, सस्पेंड कर दें विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड की हेल्प से अगर हम उसे सस्पेंड कर दें, चाहे जिस एंगल में सस्पेंड कर देते हैं ऐसे, चाहे जिस एंगल पे, और घुमा के टिल्टेड करके उसको छोड़ देते हैं, घुमा के चाहे इधर छोड़ देते हैं, तो इट ऑलवेज स्टे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो हम देखते हैं कि ये मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही जाके रुकता है। तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है या प्रॉपर्टी है कि डायरेक्शन प्रॉपर्टी है इसके पास, नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा, चाहे जिस डायरेक्शन में आप इसको घुमा के छोड़ दीजिए। थर्ड फैक्ट है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? सपोज कर लेते हैं कि यहां एक ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और ये इसके पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। किसी मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल को एक इमेजिनरी लाइन से मिला दीजिए। जिस इमेजिनरी लाइन से आप किसी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल को मिलाते हैं, उस लाइन को बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। फिर आता है पेयर ऑफ नॉर्थ साउथ पोल। पेयर ऑफ नॉर्थ साउथ पोल क्या है? किसी मैग्नेट को आप लीजिए और उसे दो पार्टों में डिवाइड कर दीजिए। सपोज करते हैं ये मैग्नेट है मेरे पास नॉर्थ और साउथ, इसे दो पार्टों में हमने डिवाइड किया लाइक दिस, इस तरीके से। तो आप अगर सोचें कि अब इसमें केवल साउथ पोल ही रह गया, इट इज इम्पॉसिबल कि इसमें केवल साउथ पोल रह गया, इसमें केवल नॉर्थ पोल रह गया, इट इज इम्पॉसिबल। कोई एक पोल कोई मैग्नेट में कोई एक पोल नहीं रहेगा। जब भी मैग्नेट रहेगा उसका शेप चाहे जितना छोटा हो, वो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स में रहेंगे। यानी कि मैग्नेट हमेशा पेयर में होते हैं, मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। इसे चाहे जितना आप ब्रेक करते चले जाइएगा, मैग्नेट में हमेशा पेयर्स होंगे और वो पेयर्स में नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को कभी आप अलग नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से होंगे। तो दिस प्रॉपर्टी पेयर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो हम लोग देखें कि किसी मैग्नेट का इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। तो सबसे पहले यही हम लोग इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। सपोज कर लेते हैं एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो पोल्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो एग्जैक्ट एज पर ना होकर कुछ इन साइड ऑफ द मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के कुछ अंदर होते हैं। सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द मैग्नेट एंड दिस पोल इज नॉर्थ एंड दिस पोल इज साउथ, और इसका जो मैग्नेटिक पोल है यहां पर है और इसका जो मैग्नेटिक पोल है इस पॉइंट पर है। देन सपोज कर लेते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट, ये सपोज कर लेते हैं 2L, इसको लेट किया है हम लोगों ने, लेट 2L है। और एक चीज यहां पर नोट कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, रियल लेंथ और
जियोग्राफिकल ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ रॉड, सपोज कर लेते हैं एल है। रियल लेंथ या बोल सकते हैं उसी को ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द रॉड, इसे सपोज कर लेते हैं कि ये एल है। ये रॉड का मतलब यहां से ये होगा मैग्नेटिक रॉड का है बेटा, ये रॉड का मतलब मैग्नेटिक रॉड। सपोज कर लेते हैं कि रियल लेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक रॉड एल, और यहां पर जो उसका मैग्नेटिक पोल के बीच जो एक इमेजिनरी मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन की जो लेंथ है, इसे हमने नाम दिया है 2L से। तो यहां पर मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट क्या होगा? इफेक्टिव लेंथ 2L इज इक्वल टू 5/6 रियल लेंथ ऑफ मैग्नेटिक रॉड, और हम लिख सकते हैं 2L इज इक्वल टू 5/6 और रियल लेंथ को हमने एज्यूम किया है L से। तो यहां पर मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ और द मैग्नेट का ये फार्मूला निकल कर आएगा। किसी भी मैग्नेट का, किसी भी लीनियर मैग्नेट का या मैग्नेटिक रॉड का, अगर आपको दोनों पोल के मैग्नेट साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करना हो, तो 2L इज इक्वल टू 5/6 इंटू L, वेयर L इज द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ रॉड है, मैग्नेटिक रॉड है, और ये 2L जो है ये इफेक्टिव लेंथ है। इसी तरीके से इफ वी हैव अ मैग्नेट, सपोज कर लेते हैं बेटा कि हमारे पास ये तो लीनियर मैग्नेट था, मैग्नेट हो लेकिन वो लीनियर ना हो, स्फेरिकल हो। सपोज दैट वी हैव अ स्फेरिकल मैग्नेट, यहां पर यह है हमारा मैग्नेट। सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा मैग्नेट है, और कैसा मैग्नेट है बेटा? दिस इज द हेमी स्फेरिकल मैग्नेट। ये एक हेमी स्फेरिकल मैग्नेट है, और हेमी स्फेरिकल मैग्नेट का सपोज कर लेते हैं कि ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज द नॉर्थ पोल, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये इसका सेंटर है O R, और ये सेंटर R। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 2R, टोटल डिस्टेंस 2R। और ये इसको डॉट लाइन से दिखा देते हैं। इफेक्टिव लेंथ इसकी कितनी होगी बेटा? इफेक्टिव लेंथ, इसका इफेक्टिव लेंथ यहां से नॉर्थ और साउथ के बीच की जो डिस्टेंस लेते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ इसका 2R, और इसकी रियल लेंथ कितनी है? रियल लेंथ, इसका जो रियल लेंथ है बेटा, ये पूरा अगर स्फेयर होता तो 2πr होता, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के फॉर्म में अगर हम इसका लेते तो 2πr होता, बट इसका हेमी है तो यहां पर कितना हो जाएगा? πr, वेयर r क्या है? रेडियस ऑफ स्फेयर। तो इफेक्टिव लेंथ इज, फार्मूला क्या निकल कर आएगा? इफेक्टिव लेंथ ऑफ हेमिस्फेयर स्फेरिकल मैग्नेट H2R,
ये 2R होगा बेटा। तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डेफिनेशन रिगार्डिंग अ मैग्नेट में, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। अब सिक्स प्रॉपर्टी, श्योर टेस्ट ऑफ पोलरिटी इज रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन। जो ये सिक्स प्रॉपर्टी ये बताता है कि जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है ये रिपल्सन की प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। ये कैसे प्रूव करेंगे, हाउ टू प्रूव इट। सपोज कर लेते हैं कि ये एक मैग्नेटिक रॉड है और एक इसे किसी दूसरे मैग्नेटिक रॉड के पास ले चलते हैं, इसे किसी दूसरे मैग्नेटिक रॉड के पास ले जाएंगे। जब किसी दूसरे मैग्नेटिक रॉड के पास ले जाएंगे, अगर ये एक मैग्नेट है जिसका ये पोल नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये जो मैग्नेट है इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है, अगर इसमें इसने रिपल्सन का फोर्स दिया और फिर से यही मैग्नेट ऐसे ही प्लेस्ड है नॉर्थ एंड साउथ, और इस मैग्नेट की पोलरिटी को चेंज किए और अब की बार यहां पर हम साउथ को लेकर आए और नॉर्थ को, तो देखते हैं कि अब ये अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि दोनों पोजीशन में अलग अलग इवेंट हुए। समझ रहे हैं ना, दोनों पोजीशन में अलग अलग इवेंट हुए। तो हम ये बोल सकते हैं कि यह एक मैग्नेट है, या किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट चेक करने के लिए उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एक पोल रिपल्सन का होना बहुत जरूरी है। दोनों पोल अगर अट्रैक्शन हो गए तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो फोर्स होगा वो तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन रिपल्सन तभी हो सकता है जब उस दोनों ऑब्जेक्ट में पोलरिटी जो है वो लाइक में रिपल्सन का हो और अनलाइक में अट्रैक्शन का हो। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक मटेरियल की चेकिंग है उसमें रिपल्सन का होना कंपलसरी होता है, यानी कोई भी मटेरियल जब तभी मैग्नेटिक माना जाता है जब उसकी प्रॉपर्टी रिपल्सन की प्रूव हो जाती है। पोल स्ट्रेंथ क्या है बेटा, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एक ऐसी पावर है जो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को जितनी शक्ति के साथ अट्रैक्ट करता है, जितने पावर के साथ अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल की एक ऐसी कैपेसिटी जो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करे या अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। ठीक, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ किसी मैग्नेट के पास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा फोर्स से किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। तो इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट की बात करें अगर तो एम्पियर मीटर होता है। डायमेंशन की बात करें अगर हम तो m0 L T0 A, एम्पियर मीटर को ऐसे लिखते हैं, ये होगा पोल स्ट्रेंथ। अगर हम पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ का देखें किस पर डिपेंड करता है, तो पोल स्ट्रेंथ नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, उस सब्सटेंस का नेचर कैसा है। और दूसरी पॉइंट वो स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर डिपेंड करता है, यानी कि चुंबकन की अवस्था पर भी डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेट, वो पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है। इस चीज को हम और डिटेल में समझते हैं कि कैसे उसके एरिया पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट को हम ऐसे डिवाइड करें कि हर एक बार जितनी बार उसका डिवाइड करें उसका क्रॉस सेक्शन सपोज कर लेते हैं नॉर्थ और साउथ, और उसे हमने डिवाइड किया कि हर बार उसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो, पहले का आधा हो, ऐसे डिवाइड कर दिया हमने, पहले का कैसा हो, आधा हो। जब एरिया आधी हो जाती है, यहां पर जब एरिया आधी हो जाती है मैग्नेट को ऐसे डिवाइड करने पर, तो उसका पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो जाता है।
पोल स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेट। इस बात को हम और डिटेल में समझते हैं। तो पोल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द, किसी मैग्नेट को हम लें जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है और उससे इस प्रकार डिवाइड करें कि हर बार डिवाइड करते जाएं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसका जस्ट हाफ होता चला जाए। तो एक हमने मैग्नेट ये लिया और उसको हमने डिवाइड किया तो उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हुआ, जस्ट हाफ होता चला गया। तो इस कंडीशन को हमें देखना है। सपोज कर लेते हैं कि इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो 2L है और 2L को हम कह देते हैं कि स्मॉल l है, से स्मॉल l या कह दे कैपिटल L है। इस कंडीशन में देखें कि इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है। तो इसका पोल स्ट्रेंथ M इज इक्वल टू M इंटू L, यही हमने L लिया है। इसका पोल स्ट्रेंथ अगर देखें तो कैपिटल M, इसको M डैश कर देते हैं और ये होता है 2M, पोल स्ट्रेंथ जस्ट हाफ हो जाता है तो M/2 और इंटू इसका लेंथ, तो M डैश इज इक्वल टू 1/2 ML। तो क्या देखा गया कि अगर हम किसी मैग्नेट को ऐसा डिवाइड करें कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जस्ट हाफ होता चला जाए तो उसका पोल स्ट्रेंथ भी कैसा हो जाता है, पहले का जस्ट हाफ हो जाता है। बट अगर हम किसी मैग्नेट को ऐसे डिवाइड करें कि उस मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन एरिया वही रहे बट उसकी लेंथ चेंज हो जाए, जैसे एक मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ और साउथ, तो इसका पोल स्ट्रेंथ M इक्वल टू M इंटू L, और इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। इस मैग्नेट को ये दो पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ। तो अगर हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वही है, तो एरिया वही होने पर इसका पोल, जो पोल होता है M डैश, वो M के इक्वल ही होता है। M डैश जो है M के इक्वल ही होता है। और इस तरीके से हम अगर देखें तो इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, वो वही आता है, ML ही आता है। अर्थात हम ऐसा कहें कि किसी मैग्नेट को अगर हम जस्ट हाफ ऐसे डिवाइड करें तो उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जस्ट हाफ हो जाता है, या अगर हम उसे n टाइम डिवाइड कर दें, ऐसे जस्ट हाफ एरिया होता चला जाए, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 1/n के इक्विवेलेंट हो जाता है। बट अगर हम किसी मैग्नेट को n टाइम ऐसे डिवाइड करें तो उसका टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वही होता है, कोई चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल के तरीके ही है। जो इलेक्ट्रिक डायपोल था वो क्या था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इक्वल बट नेचर आर डिफरेंट चार्जेज को इतनी पास रखें, आर प्लेस्ड इन लीस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल एकदम कम से कम डिस्टेंस पर रखें, तो वो एक डायपोल लाइक बिहेव देते थे। ऐसे कंस्ट्रक्शन को डायपोल बोला जाता था। तो ऐसे सेम है कि टू डिसलाइक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ को किसी मैग्नेट को इतना छोटा करें कि उसका नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल एकदम पास हो, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को बोला जाता है, नॉर्थ साउथ जो पोल्स का मैग्नेट है, ऐसे कंस्ट्रक्शन को बोला जाता है मैग्नेटिक डायपोल्स। इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक पोल है उसका पोल स्ट्रेंथ इक्वल होना चाहिए साउथ पोल के मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के, यानी कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज इक्वल ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट बट नेचर आर डिफरेंट, यही होना चाहिए। तो ये मैग्नेटिक डायपोल कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट एंड टेम्पोररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वे मैग्नेट होते हैं जिनमें मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी लंबे समय तक हो। टेम्पोररी मैग्नेट वे मैग्नेट होते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो टेम्पोररी मैग्नेट आप जान गए, जैसे किसी मैग्नेट को हम किसी वो आयरन के रॉड को लें और उससे बहुत देर तक मैग्नेट या किसी से रब करते रहे तो थोड़ी देर के लिए वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाए। किसी मटेरियल को लें और ऐसे करें, उसे रब किए कुछ करें तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाए, तो ऐसे टेम्पोररी मैग्नेट होगा। बट परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, जिनमें कंटिन्यूसली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसे परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डीमैग्नेटाइजेशन। किसी मैग्नेट की मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होने को डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं, किसी चुंबक को गर्म करें तो भी डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता है, उसके चुंबकत्व के गुण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं।
नेक्स्ट, या उसे पीट पीट कर, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी उसमें सर्किट में अल्टरनेटिव करंट को चेंज करके और धीरे धीरे उसको जीरो कर दें तो उसमें डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो था वो सब इंपॉर्टेंट 5 टाइम्स द डेफिनेशन ऑफ द रिगार्डिंग ऑफ मैग्नेट के 10 पॉइंट्स थे। तो वो 10 पॉइंट्स आप लोग स्टडी कीजिए और अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।